क्या आप भी पीएचडी करना चाहते हैं 2025 के अंदर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से लगभग लगभग 1100 से भी ज़्यादा, 1100 मतलब 1100 से भी ज़्यादा सीट निकली हैं पीएचडी की। तो जो लोग भी पीएचडी करना चाहते हैं वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो कि इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आती है। तो किस तरह से अप्लाई करना है, क्या सारा प्रोसेस है, सारी चीज़ें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सब कुछ दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर आ जाते हैं, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ से दे रखी है, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और ये देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन एंड सीट मैट्रिक्स, कितनी सीट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली हैं। मैंने इनका नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, वहाँ से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें हाईलाइट कर रखे हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है ना, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा ये चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के नोटिफिकेशन हम कवर करते रहते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी हम कवर करते रहते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह हम सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये देख सकते हैं आप 9 मई 9 ऑफ मई 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, और इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड, आपके जो इंटरव्यू होंगे वो देख सकते हैं, उसकी भी डेट इन्होंने अनाउंस कर दिए है। ये देख सकते हैं आप 13 मई 2025 टिल फ्राइडे 6 जून 2025। ठीक है ना, तो यहाँ से अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह दे रखी हैं। ठीक है ना, ये देख सकते हैं एडमिशन टू ऑल पीएचडी प्रोग्राम्स इज डन ऑनलाइन थ्रू द यूनिवर्सिटी पोर्टल, यहाँ से आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएंगी। फीस कितने होने वाली है ये भी समझ लीजिए। देखिए रजिस्ट्रेशन जो फीस होने वाली है आपकी, वो समझ लीजिए 300 रुपये किसके लिए होने वाली है, SC ST PWD कैंडिडेट्स। अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए 300 रुपये होने वाली है। वहीं आगे अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं आप क्लियरली यहाँ पर जनरल कैटेगरी में है या फिर EWS या OBC में है तो 750 रुपये फीस होने वाली है। तो ये तो फीस हो गई आपकी। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स मैंने पहले से हाईलाइट कर रखे हैं ताकि समझने में आसानी हो। चलिए और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं फॉर पीएचडी। अच्छा, सबसे पहले मेन बात यह है कि मैं आपको सीट्स दिखा देता हूँ किसमें मतलब कितनी सीट हैं। तो यहाँ पर ये सीट का मैट्रिक्स दे रखा है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग वैकेंसी मतलब सीट्स दे रखी हैं। तो ये देख सकते हैं आप अरेबिक में जितनी भी सीट्स हैं यहाँ पर, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लें आप। 1 बाय 1 बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लें आप इनका। बुद्धिस्ट में है, इंग्लिश में है, जर्मन में है, लाइब्रल एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, लिंग्विस्टिक में है और मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर है। और हिंदी में मतलब यहाँ पर सीट्स हैं, अच्छी खासी सीट्स हैं और यहाँ पर कैटेगरी वाइज हैं। तो ये आप ना इसके स्क्रीनशॉट ले लें तो सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। ये देख सकते हैं पर्शियन में है यहाँ पर 20 और जनरल कैटेगरी में है, और इसी तरीके से अलग अलग जो है सीट्स हैं। फिलॉसफी में भी है, साइकोलॉजी में है, पंजाबी में है, संस्कृत में है, मतलब बम्पर सीट्स हैं। अगर तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करिए, क्योंकि ये रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पर इसका नाम है। बहुत अच्छी यहाँ पर मतलब एजुकेशन होती है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं और हाई क्लास का मतलब यहाँ रिसर्च कराई जाती है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी होगी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो उर्दू में भी यहाँ वैकेंसी है, फाइनेंस में है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में है, कॉमर्स में है, एजुकेशन में है। अभी किस तरह से अप्लाई करना है और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ समझ में आने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर बायोफिजिक्स में है, प्लांट एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी में है, बायोटेक्नोलॉजी में वैकेंसी है और बायोकेमिस्ट्री में है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस में, जेनेटिक्स में, माइक्रोबायोलॉजी में है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में, मैथमेटिक्स में है और म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में है। ऑपरेशनल रिसर्च में, स्टैटिस्टिक्स में है, कंप्यूटर में कंप्यूटर साइंस है और कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, यहाँ पर सोशल वर्क और अफ्रीकन स्टडीज़, ईस्ट अफ्रीकन स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, मतलब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, मैं नाम गिनते गिनते यहाँ पर थक जाऊँगा, लेकिन नाम ख़त्म नहीं होने वाले हैं। यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब ये आप देख सकते हैं इन सब के यहाँ पर सब में सीट्स निकली हैं।
तो अगर आपने मतलब नेट क्वालिफाई कर रखा है या फिर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, तो जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको स्टाइपेंड मिलेगी, मतलब आपको सैलरी बोल सकते हैं, मंथली सैलरी आपकी आएगी, ठीक है ना, 37,000 पर मंथ। और शुरू के 2 साल, फिर 3 साल जो है ना आपके बढ़ जाते हैं, लगभग 42,000 समथिंग हो जाते हैं, और फिर कुछ उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे होता है, तो सब कुछ मतलब बढ़िया रहता है। और इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं होगा जो इम्पोर्टेंट हो और मैंने छोड़ दिया हो, सारे पॉइंट्स कवर होने वाले हैं। देखिए, फॉर एडमिशन टू फेज सेकेंड ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम एकेडमिक 2024-25 द स्कोर ऑफ द नेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन जून 2024 एंड दिसंबर 2024, ठीक है ना, जून 2024 और दिसंबर 2024 में जो आपका हुआ था और जो पेपर हुआ था आपका, ये सारे डेट्स वगैरह दे रखी हैं, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आगे देख सकते हैं, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एरियाज ऑफ द रिसर्च अलाइड सब्जेक्ट सीट मैट्रिक्स रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल और प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें ना आपको डिपार्टमेंट पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि किस सब्जेक्ट में कितने सीट्स वगैरह हैं, क्या हैं, और जिस सब्जेक्ट में आप मतलब जिस एरिया में आप पीएचडी करना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर है भी या नहीं, तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये आपको ना आ, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाकर देखना पड़ेगा जो आप सोच रहे हैं कि ये मैं टॉपिक लेने वाला हूँ, क्या इसका प्रोफेसर है भी या नहीं, वो आपको चेक कर लेना, और उसके अंडर में सीट है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पर जाकर चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। उन्हें मेल कर सकते हैं या पर्सनली जाके कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं, ठीक है ना, जिस भी प्रोफेसर के अंडर में आप पीएचडी करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हाँ, यहाँ आ जाइए, देखिए, फ्रेश कैंडिडेट्स, ऑल कैंडिडेट्स सीकिंग टू एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो मैं आपको समझा दूंगा वीडियो के लास्ट में। और देखिए, कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट नीडेड बाय द to be considered for the admission department, check the mandatory requirement of submission of PhD proposal। देखिए, PhD का जो प्रपोजल देना पड़ता है ना, रिसर्च प्रपोजल वगैरह, तो वो आपको देखना पड़ेगा अपने सीनियर से, और अपने मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से कंफर्म कर लेना कि किस तरह से रिसर्च प्रपोजल वगैरह किस टॉपिक पर हम बनाएं तो यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है ना। वो सारी बातें आपको मालूम कर लेनी चाहिए, तो बढ़िया रहता है, बेहतर रहता है, वो पहले ही आप मालूम कर लें उस चीज़ को, ठीक है। और देखिए, ये सारी चीज़ें हैं ना। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं आपको समझा दूंगा यहीं पर। अभी थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी। इसके अलावा हम इसकी यहाँ देख सकते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे कि अगर हमने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो हमें स्टाइपेंड मिलेगी और हम पीएचडी डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरे केस में अगर हमने नेट क्वालिफाई किया है, ठीक है ना, जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो 3 साल तक जो है अप्लाई किया जा सकता है। नेट क्वालिफाई करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक है खाली, आपने जैसे पीएचडी मतलब तीसरे नंबर के सबसे ज़्यादा नंबर लेके आएंगे तो आपको जेआरएफ मिलेगा, मतलब नेट के एग्जाम में। उससे कम लेके आएंगे तो ओनली नेट, मतलब यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे कम नंबर लेके आएंगे तो खाली आपको जो है ना मतलब पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी 1 साल के अंदर अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर जैसे कि सपोज दैट आपके जितने भी नंबर आए हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है ना, तो उसका 70% लिया जाता है। अब फिर आपका जो इंटरव्यू होता है और वाइवा वॉइस जो होता है और रिसर्च प्रपोजल आप प्रेजेंट करते हैं अपने प्रोफेसर्स के सामने, उसका 30% लिया जाता है। इस तरह से आपका जो है ना एडमिशन होने वाला है पीएचडी में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दीजिए, ठीक है ना। बाकी यहाँ से ये सारे पीडीएफ वगैरह मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और चलिए देख लेते हैं किस तरह से अप्लाई करना है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे ना, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो इस पर आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर द पीएचडी, यहाँ पर जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से जो है ना आपके सामने ये खुल जाएगा पेज। तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपना ईमेल आईडी यहाँ डालना है, फिर ईमेल आईडी को दोबारा से यहाँ डालना है, यहाँ पासवर्ड आपको क्रिएट करना है कम से कम 8 कैरेक्टर का, ठीक है ना। उसमें मतलब
नंबरिंग भी होनी चाहिए और अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। मोबाइल नंबर डालेंगे, दोबारा से मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इसके बाद आपकी मतलब फॉर्म खुल जाएगा, फिर अपनी मतलब पर्सनल डिटेल वगैरह, फिर क्वालिफ़िकेशन, अपलोड, उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, फ़ी पेमेंट, तो इस तरह से ये पूरा फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ डेडिकेटेड, तो बता देना कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। बाकी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। कभी-कभी बताने में गलती हो जाती है, क्योंकि मैं हूँ या फिर कोई भी हो, आपकी भी एक बार ज़िम्मेदारी बनती है कि ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन को खुद भी पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, उसके बाद अप्लाई करें। अपने सीनियर से भी मशवरा कर सकते हैं, उनसे भी राय मशवरा कर सकते हैं, ये भी बेहतर रहता है, ठीक है ना? तो कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जैसा भी मुझसे आएगा मैं बताने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं आता होगा उस पे रिसर्च करूँगा फिर बताऊँगा आपको, ठीक है? तो बिल्कुल कोशिश करूँगा।